इस दुनिया में जब भी हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि केवल हमारी अच्छी बातें ही उन्हें पता चलें। उस वक्त हम अपनी गलतियों को उनसे छुपाते हैं ताकि उन्हें हमारी किसी गलत बात का पता न चले। इसी तरह जब भी हम नौकरी के लिए आवेदन देते हैं तब भी हम संक्षिप्त विवरण में अपने अच्छे अनुभव और अपनी अच्छी आदतें मुख्य रूप से दर्शाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी कमियों को छुपाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को ही सामने रखते हैं। दुनियावी कामों में यह सब करना बहुत आम बात है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो उस स्तर पर ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हम अपने अंदर बसी उस प्रभु सत्ता से खुद को छुपा नहीं सकते। उनके सामने हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है, इसलिए पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम अपनी कमियों की ओर देखें। अगर हम इस ओर ध्यान देकर उनमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम पहले से कम गलतियां करेंगे और धीरे धीरे बेहतर होते चले जाएंगे। अंत में हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हमसे कोई गलती नहीं होगी और तभी हम रूहानियत के क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपनी गलतियों के बजाय केवल अपनी उपलब्धियों की ओर ही देखेंगे तो हम अहंकार से भर जाएंगे, जिससे हम कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे। हम संतों के जीवन की ओर देखते या पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कैसे वे एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हम उनके जीवन से स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपनी कमियों को देखेंगे और संतों महापुरुषों की शिक्षा को अपनाएंगे और निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त करेंगे। संतों की रचनाओं में हमें अपनी कमियां दूर करने और नैतिक गुणों को धारण करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। अगर हमें किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है और हम बार बार वही ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। क्या हम ऐसे इंसान को समझदार कहेंगे जो एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कर खुद को बीमार कर रहा हो? नहीं। इसी तरह अगर हमारे कार्य नैतिक गुणों को धारण करने से हमें बाधा उत्पन्न करके हमारी रूहानी तरक्की भी रोक रहे हैं तो ऐसे व्यवहार को हमें बदलना चाहिए। इसलिए हम अपनी कमियों का प्रतिदिन निरीक्षण करें। हम पिता परमेश्वर को किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे रहे हैं और न ही रूहानी विवरण लिखकर खुद को अच्छा दर्शा रहे हैं। हम अपनी कमियां पिता परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। हमें अपनी गलतियां सुधारने के लिए सच्चा प्रयास करने की जरूरत है।